हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अनुराग और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम 8th क्लास में चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, अध्याय 1 कर रहे थे, फसल उत्पादन एवं इसका प्रबंधन। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये हमारा चैप्टर था बच्चों और आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा और अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके लिए आपको रेड कलर का बटन दिया होता है, जब वीडियो देखोगे आप इसके नीचे रेड कलर का बटन दिया होता है, उस पर क्लिक कर देना तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे वीडियो जब भी कोई अपलोड होगा आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज हम करेंगे क्या, देखो इसी को कंटिन्यू करेंगे, आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कंबाइन मशीन। कंबाइन मशीन कल हमने देखा था कि हार्वेस्टिंग क्या होता है, यानी फसल की कटाई किस तरीके से करते हैं हम। ठीक है, हार्वेस्टर मशीन आती है उससे, और थ्रेसिंग जो है वो क्या होता है कि भूसे से दानों को अलग करना, फसल से जो है दानों को अलग करना क्या होता है, थ्रेसिंग होता है। इसके लिए मशीन जो होती है वो होती है थ्रेसर, एक मशीन आती है थ्रेसर, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि ये कंबाइन मशीन क्या होती है। कंबाइन मशीन ऐसी मशीन होती है जो हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों का काम करती है। ठीक है, मतलब ये फसल को काटती भी जाती है और साथ में जो है ये थ्रेसर की तरह, थ्रेसर मतलब ये बीजों को भी अलग करती जाती है, उसमें से भूसे से जो है बीजों को भी अलग करती जाती है, मतलब दोनों तरीके के काम करती है ये। ठीक है, तो इसलिए इसको ओपन कंबाइन मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कंबाइन मशीन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों की तरह काम करती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंबाइन मशीन बोलते हैं। फिर है छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं, इसे विनोइंग कहते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, विनोइंग क्या होता है। ठीक है, विनोइंग ध्यान रखना आप लोग। विनोइंग का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा घर पे माँ वगैरह को वो क्या करते हैं कि एक बर्तन होता है उसमें गेहूँ, जब उनको फटकने होते हैं तो गेहूँ लेते हैं और हवा के सामने जो है वो उनको बरसाते हैं। ठीक है, और उनको फटक कर भी अलग किया जाता है। तो ये जो प्रक्रम होता है, ठीक है, फटक कर मतलब साफ़ करते हैं उनको, जो उनके अंदर कचरा वगैरह होता है, जो स्टोन यानी पत्थर के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, और भी कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, उनको जो है अलग करते हैं, फटक कर उनको साफ़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो है विनोइंग कहलाता है। ठीक है ना, तो ये दानों को छोटे जो किसान होते हैं, मतलब जिनके पास कम फसल होती है, वो विनोइंग का उपयोग करते हैं इनको जो है दानों को अलग करने के लिए और इनको साफ़ करने के लिए। ठीक है, तो विनोइंग कहलाता है वो, ध्यान रखिएगा आप ये। अब है कटाई पर्व। अब जब फसल कटती है तो हमारे देश में जो है अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग तरीके के पर्व, अलग अलग तरीके के त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है, कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैशाखी, होली, दिवाली, नबान्या, बिहू, ये जो है अलग अलग प्रकार के पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, होली दिवाली पूरे देश में मनते हैं, बिहू जो है ये असम में मनाया जाता है। तो ये जो है कुछ जो है पर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं जो हमारे देश में मनाए जाते हैं जब फसल काटी जाती है। ठीक है, क्योंकि ये एक हर्षोल्लास का समय होता है जब फसल कटती है। ठीक है, तो इसलिए जो है त्यौहार मनाए जाते हैं। फिर है फसल के दानों को नमी, कीट, चूहों तथा सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित कर लंबे समय तक रखना भंडारण कहलाता है। ठीक है, यानी नमी, चूहों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित करने के लिए, इनको जो है लंबे समय तक रखने के लिए और इनसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए बड़े बड़े बैग आते हैं, उनमें भरकर रख दिया जाता है। इसको बोलते हैं भंडारण। भंडारण से पहले बीजों को सुखाया जाता है। ठीक है, भंडारण से पहले बीजों की नमी दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नमी होगी तो उसमें सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं बच्चों। सूक्ष्म जीव होते हैं छोटे छोटे ऐसे जीव, बैक्टीरिया वगैरह जो हैं, ये क्या करते हैं फिर उसको, फसल को या बीजों को जो है बहुत ख़राब कर देते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है ना, तो भंडारण करने से पहले इनको सुखाना बहुत ज़रूरी है। अगर नमी अलग नहीं होगी तो सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं उसमें। फिर है किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्रों में करते हैं। यानी किसान जो है जूट के बोरे देखे होंगे आपने, जिनको बोरी बोलते हैं, इनमें जो है भर भर के जो है इनको भंडारित किया जाता है, भंडारण किया जाता है बीजों का। ठीक है, या धातु के बड़े पात्र भी जो है इसका का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे टंकियाँ वगैरह आती है लोहे की, उनका उपयोग करते हैं। परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो आपसे पूछ सकता है कि साइलो क्या होते हैं। ठीक है, साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है। बड़े बड़े भंडार गृह होते हैं, उनमें जो है इनका भंडारण किया जाता है। बड़ी मात्रा में अगर करना हो तो जो है साइलो का उपयोग करते हैं। बड़े बड़े जो है ये बड़े बड़े वो होते हैं, बर्तन शेप में होते हैं लेकिन बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ये जो है इनमें जो है इनका भंडारण किया जाता है साइलो या भंडार गृहों में। अब आता है एक पशुपालन। पशुपालन क्या होता है, देखो
फसल जब उगाते हैं, ठीक है, तो उसके साथ में ही जो है मतलब जो पालतू पशु होते हैं उनको पालना, जैसे गाय भैंस वगैरह हो गई, ठीक है, और भी कई पालतू पशु हैं, ऊँट हो गए, भेड़ बकरी, ये सब पालतू पशु हैं, इनको पालना जो है वो क्या कहलाता है, पशुपालन। मुर्गी पालन हो जाता है, ठीक है, ये होता है पशुपालन में आ जाते हैं सारे। तो पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास व देखभाल की आवश्यकता होती है। जब ये बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। क्या कहते हैं? पशुपालन। गाय भैंस बकरी वगैरह को जो है बड़े स्तर पर पालना और उनकी देखभाल करना, उनको आवास प्रदान करना, उनको खाना प्रदान करना, ये जो है सारी जो चीज़ें होती हैं ये पशुपालन में आती है बच्चों, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है बच्चों? कंबाइन मशीन क्या होती है? हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों का एक मिक्स रूप यानी जो है वो क्या कहलाती है? कंबाइन मशीन। विनोइंग क्या होता है कि छोटे किसान जो है फसल के जो फसल जो है उससे फसल से दानों को अलग करने के लिए विनोइंग प्रक्रम का उपयोग करते हैं, ठीक है। कटाई पर्व कौन कौन से होते हैं, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक घर पे रहें, सेफ रहें, अपना ध्यान रखें, ठीक है, और पढ़ाई करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।